उसमें दवाई है? जी नहीं आजी, उसमें दवाई है। वो लेके आती हूँ मैं। आप बताइए वो डब्बा कहाँ रखा है आपने? हाँ हाँ नहीं आजी, कहाँ है वो डब्बा? याद नहीं। प्लीज नहीं आजी, याद करने की कोशिश कीजिए। आपका वो दवाई लेना बहुत जरूरी है। वो दिखे ना दिखे लेकिन मौजूद है। हाँ? कभी छोटा कभी बड़ा, कभी आधा अधूरा कभी पूरा है। जब तक ब्रह्मांड है वो है। उसे छूना नामुमकिन है, लेकिन छू लिया तो तुम जो चाहती हो वो तुम्हारा है, तुम्हारा है। मतलब वो कहाँ? ले नेहा, ये तो सो गए। क्या बोल रहे हैं ये? कभी दिखते हैं, दिखा ना दिखा ब्रह्मांड। ये तो पहेली है। मतलब उस डब्बे तक पहुंचने के लिए मुझे ये पहेली सुलझानी होगी। दिखे ना दिखे लेकिन मौजूद हमेशा है। जब तक ब्रह्मांड है वो है, लेकिन अगर छू लिया तो जो चाहो वो तुम्हारा है। क्या? ये कैसी पहेली है? वही तो निहार जी। और इससे पहले मैं उससे कुछ और पूछती, वो सो गया। लेकिन उस डब्बे के लिए हमें इस पहेली को सुलझाना ही पड़ेगा, वो भी उस पाखंडी के होश में आने से पहले। रुचिता, मुझे लगता है कि ये कोई नेचुरल चीज है, जैसे हवा, पानी, बादल, बिजली, कुछ ऐसा। हाँ निहार जी, आप शायद सही कह रहे हैं। रुचिता, क्या कर रही हो? बिजी तो नहीं हो ना? अब सुनो ना, अगर तुम मूर्ति नहीं बना रही हो तो प्लीज किचन में मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। अब रुचिता प्लीज, वो जब से तुम मूर्ति बनाने में बिजी हुई हो ना, सारा काम मुझ पर आ पड़ा है। ठीक है भाभी, मैं चल के आपकी मदद कर देती हूँ। थैंक यू रुचिता। मैं आती हूँ। कभी छोटा कभी बड़ा, आधा अधूरा कभी पूरा है। जब तक ब्रह्मांड है वो है। उसे छूना नामुमकिन है, लेकिन छू लिया तो जो चाहती हो वो तुम्हारा है। ये छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन इसे तो हम छू सकते हैं। मतलब अग्नि तो नहीं है। क्या हो सकता है? पानी भी छू सकते हैं। फिर क्या हो सकता है? सूरज। सूरज भी छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। बादल छोटा बड़ा हो सकता है क्या? नहीं 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 नहीं, बादल भी नहीं हो सकता है, आग भी नहीं है, पानी भी नहीं है। फिर और क्या हो सकता है? छोटा बड़ा, दिखता नहीं दिखता, सूरज। हाँ। क्या हो गया? क्या बड़बड़ा रही हो तुम? भाभी से भी पूछ लेती हूँ, क्या पता इन्हें पता हो। भाभी, वो मेरी एक दोस्त है, उसने ना ये पहेलियों की प्रतियोगिता में उसने हिस्सा लिया है और एक पहेली पे वो अटक गई है, तो मैं वही आपसे पूछना चाहती थी, अगर आपको पता हो तो। अच्छा बताओ ना, मुझे बड़ा मजा आता है पहेलियां सुलझाने में। बोलो बोलो। वो दिखे ना दिखे लेकिन मौजूद हमेशा है। कभी छोटा कभी बड़ा, कभी आधा अधूरा तो कभी पूरा है। जब तक ब्रह्मांड है वो है, उसे छूना नामुमकिन है, लेकिन अगर छू लिया तो जो चाहो वो तुम्हारा है। रुचिता, निहार कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। माँ, निहार जी बाहर बैठे बैठे सो गए थे। मैंने ठाकुर को बोला है कि उन्हें रूम में सुला दे। बेचारा मेरा बेटा इतना थक गया कि इतनी जल्दी सो गया, और तुम उसका काम करने के बजाय यहाँ खड़ी खड़ी बच्चों की तरह पहेलियां बुझा रही हो। चलो जा करके मूर्ति बनाओ जल्दी से। माँ वो क्या वो? तुम चलो मेरे साथ। माँ लेकिन हाँ मैं बता रही हूँ तुम्हें, तुम्हारी दोस्त। चलो इधर आओ। माँ एक बार मेरी बात तो सुनिए। मैं
मैं मूर्ति बना दूंगी। मुझे कुछ सुनना नहीं है, चलो। भाभी, माँ प्लीज एक बार बात तो सुन लीजिए। बात क्या सुनना? लेकिन माँ, क्या सुनना है बात? क्या सुनूं मैं? माँ मैं मूर्ति बना लूंगी, आप बस मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। मैं भाभी के साथ काम में हाथ बटा लेती हूँ। मैं थोड़ी देर तो सब संभाल लेगी, तुम उसकी ज्यादा फिक्र मत करो। तुम तो बाहर जाओ और जाकर मूर्ति बनाओ, समझी? और जब तक ये मूर्ति नहीं बन जाती ना, घर के अंदर कदम नहीं रखोगी तुम। माँ मैं मूर्ति बना लूंगी, थोड़ी देर। जाओ बनाओ। माँ प्लीज माँ माँ प्लीज मेरी बात तो सुनिए। क्या करूं? क्या? सूरज भी लगभग ढलने वाला है और पहेली अभी तक सुलझा नहीं पाई हूँ मैं। निहार जी को बाहर कैसे निकालूं मैं? और मैं मूर्ति तब तक नहीं बना सकती जब तक निहार जी बाहर ना आ जाए। क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहेली जो दिखे ना दिखे लेकिन मौजूद है। कभी बड़ा कभी छोटा, कभी आधा अधूरा तो कभी पूरा है। जब तक ब्रह्मांड है वो है। उसे छूना नामुमकिन है। जिसने छू लिया तो जो चाहो वो तुम्हारा है। जो दिखे ना दिखे, क्या हो सकता है इस पहेली का जवाब? भगवान प्लीज कुछ तो इशारा दीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। कैसे निकालूं मैं निहार जी को बाहर? क्या ये भगवान का कोई इशारा है? यहाँ पे ये सर्कल क्यों बना है? कहीं वो डब्बा इस मिट्टी के अंदर तो नहीं है? इसमें तो कुछ भी नहीं है। फिर इस सर्कल का क्या मतलब हुआ? सर्कल गोल, गोल तो सूरज होता है। सूरज वो दिखे ना दिखे पर मौजूद हमेशा है। कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी आधा अधूरा तो कभी पूरा है। जब तक ब्रह्मांड है वो है और उसे छूना नामुमकिन है, लेकिन जिसने छू लिया तो जो चाहो वो तुम्हारा है। मतलब उस पहेली का जवाब चांद है। और वो पाखंडी पूर्णिमा की रात ही मुझसे वो मूर्ति बनवाना चाहता है। यानी इस डब्बे का चांद से ही संबंध है। लेकिन उसने तो कहा था कि अगर चांद को छू लिया तभी डब्बा मिल जाएगा, और चांद को कोई कैसे छू सकता है? मूर्ति इसमें तो डब्बा नहीं है। इसमें भी डब्बा नहीं है। कहाँ ढूंढूं मैं उस डब्बे को? कहाँ रख सकता है वो? यहाँ कुछ है। कहीं वो डब्बा? ये तो वही डब्बा है।
अब तो मुझे पूरा यकीन है कि निहार जी को बाहर निकालने की चाबी इसी डब्बे में होगी। इसमें तो बिच्छू है, इसका क्या करना है? इससे कैसे मैं निहार जी को बाहर निकालूं? लगता है आपने अपनी दवाई नहीं ली है। आप अपनी दवाई ले लीजिए, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। कैसी दवाई? वही दवाई जो उस एंटीक डब्बे में है। रुचिता! अब चीखने का कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा था ना, बुराई कभी नहीं जीत सकती। तू हार गया है। चुप कर। अब तेरे झांसे में नहीं आने वाले हम। रुचिता! ए रुक! हे भगवान, प्लीज रुचिता की मदद कर, उसकी रक्षा कर। हे भगवान, ये दरवाजा तो बंद है, अंदर कैसे जाऊं मैं? नहीं नहीं नहीं, इससे पहले उस पाखंडी को होश आ जाए, मुझे निहार जी को बाहर निकालना ही पड़ेगा। लेकिन क्या करूं मैं, अंदर कैसे जाऊं? जब घर में बंटवारा हुआ था तो हमारे रूम में जाने का एक अलग से रास्ता बना था, उसी रास्ते से जाती हूँ। हाँ। वो डब्बा हमने यहीं रखा था, फिर कहाँ गया? कहीं रुचिता ने तो नहीं ले लिया? आज आपको बाहर निकालने का सुराग मिल गया मुझे, ये देखिए। पिच्छू, इससे कैसे मुझे बाहर निकालोगी रुचिता? पता नहीं निहार जी, लेकिन इसकी चाबी यही है। लेकिन इसको लगाऊं कहाँ पर? कहाँ लगाऊं मैं इसको? कुछ भी नहीं हो रहा। निहार जी, देखने में तो ये बिल्कुल वैसे ही बिच्छू है जैसे इस शीशे में पीछे बनी हुई है। उधर ट्राई करती हूँ एक बार। हाँ। जब तक वो मूर्ति ना बन जाए, हम उस निहार को अपनी कैद से बाहर नहीं आने देंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। निहार जी, इन दोनों का आपस में कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। देखिए ना, ये बिच्छू पास लाते ही चमकने लग गया ये। हाँ? हे माता रानी, प्लीज मेरी मदद करना, प्लीज। जय माता दी। माता, हमारी मदद करना। जय माता रानी, जय माता रानी, जय। नमस्ते
नहीं, यार बाहर नहीं आ सकता। आ! निहार जी, निहार जी, आखिर तुमने मुझे इस कैद से बचा ही लिया रुचिता। मुझे पता था कि मुझे इस कैद से बाहर तुम्हारे अलावा और कोई नहीं निकाल सकता। आई एम सॉरी निहार जी, मुझे ये सब समझने में और आपको निकालने में बहुत समय लग गया। नहीं रुचिता, तुमने बिल्कुल सही समय पर मुझे पहचाना भी है और निकाला भी। वो मूर्ति अभी भी अधूरी है रुचिता, वो बहुत खतरनाक है। हमने सबके सामने उस पाखंडी का सच बाहर लाना ही होगा। अगर उसे पता चल गया कि मैं कैद से आजाद हो चुका हूं तो पता नहीं गुस्से में क्या करेगा। रुचिता, उसके पास काली शक्तियां हैं और वो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। चलो उसे रोके। चलिए निहार जी। इस रुचिता ने अपने परिवार को बचाने के लिए किया ना ये सब। अब देखो उसके परिवार के साथ मैं क्या करता हूं। अरे इस रुचिता ने तो जीना मुश्किल कर दिया है मेरे बेटे का। इतना परेशान कर दिया उसे कि दिन ब दिन उसका गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। मुझे तो बहुत फिक्र होने लगी है निहार की। आप शांत हो जाइए पूनम, निहार को आने दीजिए, मैं बात करूंगा उससे, सब ठीक हो जाएगा। निहार को किसकी बुरी नजर लग गई है? आपकी फिक्र गलत नहीं है माँ। निहार का आजकल काम में मन ही नहीं लग रहा है। हाँ, बस गुस्से में हमेशा रुचिता को इधर उधर ढूंढता रहता है। अरे हाँ, एक बार तो मुझसे भी बदतमीजी की थी उसने, जबकि मेरे बेटे ने आज तक ऊंची आवाज में बात नहीं की है मुझसे। निहार जी, अगर उस पाखंडी ने बोला कि वो असली निहार है तो हम सच कैसे साबित करेंगे? भाभी, ऋतु, प्रति जी, दादी जी के पैर में बिच्छू का निशान है। इसका मतलब सबको बिच्छू ने काटा है। क्या? हाँ रुचिता, वाह, मान गए हम तुम्हारी होशियारी।
कमीने, आज तू नहीं बचेगा। भाभी भाभी, रुचिता, भाई भाई क्या हुआ आपको? भाभी दादी, भाभी क्या हुआ है आपको? दादी, दादी उठिए, दादी, दादी प्लीज उठिए, दादी। पापा जी पापा उठिए, पापा। माँ दादी जी, जी दादी जी के पैर में बिच्छू का निशान है। उसका मतलब सबको बिच्छू ने काटा है। वाह रुचिता, वाह, मान गए हम तुम्हारी होशियारी को। जितना हमने सोचा था तुम मुझसे कहीं ज्यादा चालाक और पतिव्रता निकली। रुचिता, रुचिता, वो पाखंडी है, असली निहार मैं हूँ। नहीं रुचिता, मैं निहार हूँ। तुम इसकी बात पर यकीन मत करो, मैं हूँ निहार, वो पाखंडी है, मैं हूँ तुम्हारा निहार। कमीने, आज तू नहीं बचेगा। अगर मेरे परिवार को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, यही गाड़ दूंगा तुझे। मुझे शीशे में कैद किया तूने, मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा तू। रुचिता, रुचिता, वो पाखंडी है, असली निहार मैं हूँ। नहीं रुचिता, मैं निहार हूँ। रुचिता, ये फिर से एक नई चाल चल रहा है। तुम इसकी बात पर यकीन मत करो, मैं हूँ निहार, वो पाखंडी है, मैं हूँ तुम्हारा निहार। रुचिता, रुचिता, वो पाखंडी है, असली निहार मैं हूँ। नहीं रुचिता, मैं निहार हूँ। रुचिता, ये फिर से एक नई चाल चल रहा है। तुम इसकी बात पर यकीन मत करो, मैं हूँ निहार, वो पाखंडी है, मैं हूँ तुम्हारा निहार।